राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं प्रदोष व्रत की। आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए हमारे जो मासिक व्रत 30 त्यौहार होते हैं उन सब की कथाएं और पूजा की जानकारी, पूजा का सही समय आप तक लेकर आती हूँ। तो जैसे कि हमारे जो भादो महीने का कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रदोष व्रत की। प्रत्येक महीने हमारे 2 प्रदोष व्रत आते हैं। एक आता है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, दूसरा आता है शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को। तो जो भी हम त्रयोदशी का व्रत रखते हैं उसको प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक प्रदोष व्रत का एक अलग महत्व होता है। जैसे कि अभी भादो का महीना चल रहा है, साल चल रहा है 2025। तो भादो महीने के साल 2025 कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत रहेगा वह रहेगा आपका 20 अगस्त को। 20 अगस्त को जो व्रत शुरू होगा आपका, वो शुरू हो जाएगा दोपहर में 1:58 से लगभग 2 बजे तक। और जो उसकी समाप्ति होगी वह होगी अगले दिन यानी कि 22 अगस्त को दोपहर 12:04 पर। तो ये तो हमारे प्रदोष व्रत की तिथि रही कि 20 अगस्त को दोपहर 1 बजकर यह शुरू होगा और 22 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम जो प्रदोष का व्रत रखेंगे वह 20 अगस्त को ही रखेंगे। प्रदोष का व्रत मासिक शिवरात्रि के व्रत में उदय तिथि नहीं, उदय दिन जो नहीं देखा जाता, उदय रात देखी जाती है। जैसे प्रदोष व्रत के दिन जो प्रदोष काल की पूजा का महत्व होता है, तो 20 अगस्त को जब दोपहर में 1:22 में 1:58 से प्रदोष व्रत शुरू हो जाएगा, तो 20 अगस्त को ही जो शाम को प्रदोष का काल होएगा उस समय हम प्रदोष व्रत में पूजा करते हैं। तो बेसिकली जो त्रिदोषी का व्रत रखा जाता है दोस्तों, ये भगवान शिव की भक्ति और भगवान शिव की आराधना के लिए किया जाता है। हम प्रत्येक जो भी त्रिदोषी का व्रत रखते हैं उस दिन हमें भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस दिन भोले बाबा और माता पार्वती की पूजा करने से आपको जीवन के सारे सुख समृद्धि प्राप्त होते हैं। प्रदोष का व्रत जैसे कि अभी आपको पता है मैंने कि 20 तारीख को प्रदोष का व्रत रहेगा, तो 20 तारीख को जो वार रहेगा वह रहेगा बुधवार। तो बुध प्रदोष व्रत करने से, जैसे कि हर जो भी प्रदोष व्रत आते हैं, कोई सोमवार को आता है, कोई मंगलवार को आता है, कोई बुधवार को आता है। तो प्रत्येक वार का जो व्रत आता है उनके अलग अलग महत्व होते हैं। बुध प्रदोष करने से हमें शिक्षा के क्षेत्र में और करियर के क्षेत्र में जो है उन्नति मिलती है, साथ ही साथ जीवन के सारे सुख समृद्धि मिलती है, रोग से मुक्ति मिलती है, मनचाहा वर हमें प्राप्त होता है। और साथ ही साथ जिन लोगों की कुंडली में बुध थोड़ा कमज़ोर है उन लोगों का बुध मजबूत होता है, और बुध प्रदोष करने से जिनका मजबूत है उनको और भी अच्छा हो जाता है। बुध प्रदोष करने से हमें भगवान शिव के साथ साथ भगवान गणेश की भी जो है आशीर्वाद मिलता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश को भी पूजा जाता है, और बुधवार का दिन जब प्रदोष का और गणेश भगवान दोनों का होता है तो हमें दोनों की असीम कृपा मिलती है। तो दोस्तों जो भी बुध प्रदोष आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 20 तारीख को बुध प्रदोष आएगा। कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो कृष्ण पक्ष का बुध प्रदोष करते हैं, कोई लोग ऐसे होते हैं जो शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत करते हैं, और कोई ऐसे होते हैं जो दोनों ही पक्ष के प्रदोष व्रत करते हैं। तो आपकी अपनी इच्छा होती है कि आप दोनों पक्ष के प्रदोष व्रत करना चाहते हो या एक पक्ष का प्रदोष व्रत करना चाहते हो। तो जो भी देखो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन हमें जो है भोलेनाथ की, शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए, जो कि बेहद ही शुभ माना जाता है। हमारे रुके हुए कार्य हैं जो पूरे हो जाते हैं। लेकिन हमें सुबह तो भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, उसके साथ साथ जो शाम होती है, शाम को जो प्रदोष का काल होता है, प्रदोष काल में भी हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। तो 20 अगस्त को जो बुध प्रदोष के दिन शाम को प्रदोष काल की पूजा का समय रहेगा वह रहेगा शाम 6:58 से रात को 9 बजे से 9:07 तक। 2 घंटे लगभग 12 मिनट की ये कुल अवधि रहेगी पूजा की, जिस समय आपको भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है, भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है, उनके मंत्रों का जाप करना है, भोग प्रसाद करना है। तो देखो बुध प्रदोष के कुछ नियम होते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो बुध प्रदोष के दिन हमें नमक का खाना नहीं खाना चाहिए। आप अन्न खा सकते हो, अन्न के साथ मीठा खा सकते हो, लेकिन आपके अन्न में किसी प्रकार का नमक मिर्च मसाले नहीं होने चाहिए। अब आप सोचो अन्न कैसे खाएं, तो जैसे आप खीर बना लीजिए, खीर के साथ पूड़ी खा लीजिए, मीठे पराठे बना लीजिए, मालपुआ बना लीजिए, कुछ भी आप ऐसा मीठा खाइए। लेकिन जैसे सब्जी बना ली किसी ने, आलू की सब्जी, पूड़ी, ये ऐसा मतलब नमक अन्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे ये तो जो मेन नियम हो गया बुध प्रदोष व्रत का कि अन्न बिल्कुल आपको नहीं खाना है। इस दिन आपको सोने से बचना होता है, सोने से आपका जो व्रत है वो खंडित हो जाता है। इस दिन आपको किसी की चुगली बुराई नहीं करनी होती है, ऐसी मतलब किसी भी गलत संगत में नहीं रहना होता है। इस दिन आप जितना हो सके भगवान भोलेनाथ का मंत्र जाप कीजिए, शिव पुराण सुनिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, भगवान भोलेनाथ की चालीसा पढ़िए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होता है, बुध प्रदोष के दिन आपको सुबह सुबह उठकर स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि करने के बाद भगवान भोलेनाथ के लिए पूजा की थाली सजाइए। पूजा की थाली में फूल और जो उनका पंचामृत स्नान के लिए तैयार करेंगे आप, जिसमें कि दही, घी, कच्चा दूध और
शक्कर या शहद आप मिला सकते हैं, गंगा जल, आप ये 5 चीज़ों का पंचामृत बना सकते हैं। इसके बाद आप भगवान भोलेनाथ को से स्नान कराइए, फिर गंगा जल से उनको स्नान कराइए। उसके बाद आप उनको चंदन का किसी भी प्रकार का टीका लगा सकते हो, भस्म आदि उनको चढ़ा सकते हो, फूल फल पत्तियाँ बेल पत्ते धतूरे जो भी आप उपलब्ध करा सकें वो आप उनको अच्छे से चढ़ा सकते हो। लेकिन माना जाता है कि बुध प्रदोष के दिन या किसी भी प्रदोष के व्रत में भगवान भोलेनाथ को आपको बेलपत्र और शमी के पत्ते जरूर चढ़ाने चाहिए। ये भगवान भोलेनाथ के बहुत ही प्रिय होते हैं। कनेर का फूल हो गया, अपराजिता का फूल हो गया, ये सब आपको भगवान भोलेनाथ को ज़रूर चढ़ाने चाहिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को आप फूल माला चढ़ा सकते हैं। वस्त्र के रूप में आप उनको जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। मीठे का या किसी फल का भोग लगा सकते हैं। मीठे के रूप में आप मिश्री का भोग लगा सकते हो। घर में बनाई हुई कोई भी मीठी मिठाई का भोग लगा सकते हो। फल आदि का भोग लगा सकते हो। उनकी आरती उतारिए, उनके मंत्रों का जाप, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इनके मंत्रों का जाप कर सकते हो। इस प्रकार आप अपना व्रत शुरुआत कर सकते हो। प्रदोष व्रत के दिन आपको एक ही समय आहार करना होता है, एक ही समय अन्न ग्रहण करना होता है। दोपहर में आप फल आदि करके अपना समय बिता सकते हो और बार बार मुंह झूठा करने से बचना होता है आपको। जैसे कि बार बार आपने पानी पी लिया, बार बार कभी भूख लगी फल एक सेब खा लिया, फिर आधे घंटे बाद एक केला खा लिया, फिर मीठी लस्सी पी ली, ऐसे बार बार नहीं। आप एक ही समय निश्चित कीजिए। जैसे मैं प्रदोष का व्रत रखती हूँ तो मैं दोपहर में 1 बजे खाना खाती हूँ, जो भी फल आदि मुझे खाना होता है। इसके बाद शाम को 6 बजे के बाद मैं अपना व्रत खोलती हूँ। 6-7 जो भी पूजा का मुहूर्त होता है मैं सीधा उसी समय अन्न ग्रहण करती हूँ। उसके बीच में मैं कुछ नहीं खाती। और जब मैं शाम को भी अपना व्रत खोलती हूँ तो एक ही बार खाना खाती हूँ, बार बार नहीं खाती हूँ। तो दोस्तों कुछ ऐसे नियम होते हैं प्रदोष व्रत के। प्रदोष व्रत के दिन जो महिलाएं स्पेशल ध्यान रखें कि जैसे आप पूजा करती हो, पूजा करने से पहले स्नान आदि शर्त होती हो, तो आप जब भी पूजा करें तो ध्यान रखें आपके सर आपने धोया है तो बालों से पानी नहीं टपकना चाहिए। इससे आपका व्रत खंडित हो जाता है, भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि एक तरीके से ये हमारे बालों का पानी शरीर की गंदगी होती है, जो कि पूजा के समय अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा के समय अगर शरीर से ऐसे टपकती रहती है तो अच्छी नहीं होती है। तो आप कोशिश करिए कि बाल अपने सुखा कर पूजा करिए, या तौलिए से अच्छे से लपेट लीजिए, या बन पड़े तो एक दिन रात को आप सोते समय अपना सर धो लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं होती। और सुबह अगले दिन नहाते समय हल्का सा बालों पे छींटा लगा लीजिए। तो दोस्तों ये थे बुध प्रदोष के व्रत के नियम। बुध प्रदोष करने से क्या फ़ायदा मिलता है वो मैंने आपको बता ही दिया है। बुध प्रदोष का जो दिन आपको करना क्या है, देखो आप कोई भी व्रत रखते हो, कोई भी पूजा पाठ करते हो तो दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन आपको करना क्या होता है, वस्त्र दान कर सकते हो, अन्न दान कर सकते हो, मीठे फल दान कर सकते हो, धन दान कर सकते हो, गौदान कर सकते हो। गौदान जैसे कि असली गाय माता होती है उससे दान कर सकते हो। अगर असली नहीं कर सकते तो चांदी की छोटी सी या पीतल की, तांबे की जो गाय आती है वो किसी गरीब को दान कर सकते हो, पंडित ब्राह्मण को दान कर सकते हो। पीले वस्त्र, पीली चीज़ें आप दान कर सकते हो। बुध प्रदोष के दिन हरी मूंग को दान करने का बहुत महत्व होता है। इससे हमारे घर में लक्ष्मी आती है, भगवान गणेश की असीम कृपा बनी रहती है और हमारे घर में मंगल कार्य आते हैं। तो ध्यान रहिए बुध प्रदोष के दिन पीली और हरी चीज़ जैसे हरी मूंग की दाल हो गई, हरे वस्त्र हो गए, हरी घास हो गई, इन सब चीज़ों को भगवान भोलेनाथ को और भगवान गणेश को अर्पित कीजिए, साथ साथ दान भी कीजिए। तो दोस्तों ये तो थी हमारे बुध प्रदोष व्रत की जानकारी, जो कि मैंने आपको जितनी कोशिश बन पड़ी जल्दी से जल्दी बताइए, ताकि आपका भी समय ज़्यादा ख़राब ना हो और आप अपने व्रत के दिन और भी अपने अन्य दूसरे काम कर सको। अब देखो आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए प्रत्येक व्रत की जो है कथाएं लेकर आती हूँ। बिना व्रत के पूजा पाठ के कथा जो होती है वह अधूरी होती है। तो आज हम सुनने जा रहे हैं प्रदोष व्रत की कथा, जो कि इस प्रकार है कि एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जो कि शादीशुदा जीवन जी रहा था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद पहली बार उसकी धर्मपत्नी अपने मायके गई थी और वह अपनी मायके धर्मपत्नी को लेने उसके मायके गया था। तो जिस दिन वह अपनी पत्नी को मायके लेने जा रहा था उस दिन था बुधवार। तो जो लड़का था उसके माता पिता ने बहुत रोका उसको कि नहीं अभी आज बुधवार है, मत जाओ, बुधवार को मायके से बहू को बेटी को लाना अच्छा नहीं होता है। लेकिन जो पुत्र था वह नहीं माना, वह हट करके जिद करके अपनी धर्मपत्नी को लेने चला गया। जैसे ही वह अपने ससुराल पहुंचा उसका सास ससुर ने बहुत आदर किया, इज्जत कराया, भोजन अच्छा पान कराया और उनके सास ससुर ने भी अंत में यही बोला कि आज बुधवार है, आज के दिन आप हमारी बेटी को यहाँ से ना लेकर जाएँ, बुध के दिन बेटी घर से जाना अच्छा नहीं होता। लेकिन वह जिद के कारण नहीं माना और वहाँ से अपनी धर्मपत्नी को लेकर चल पड़ा, जिससे कि उसका जो बुध ग्रह है वह रुष्ट हो चुका था। जैसे ही वह कुछ दूर रास्ते में चला उनकी बैलगाड़ी खराब हो गई। बैलगाड़ी ठीक हुई तो थोड़ी दूर आगे जाने के बाद धर्मपत्नी को बहुत प्यास लगी। धर्मपत्नी ने अपने पति से बताया कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरे लिए पानी लेकर आओ। तो रास्ते में ही बैलगाड़ी पेड़ के नीचे रुकवाकर वह विश्राम करने लगे और जो लड़का था वह अपनी धर्मपत्नी के लिए पानी लेने चला गया। तो जैसे ही जब वह पानी लेकर आता है तो वह देखता है कि उसकी धर्मपत्नी किसी से बहुत खिलखिलाकर हंस-हंसाकर बात कर रही है। तो यह देखकर वर को बहुत गुस्सा आता है और वह जाते ही बिल्कुल आग बबूला होकर अपनी पत्नी पर बरस जाता है कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में किस अन्य पुरुष से बात कर रही हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती।
तो धर्मपत्नी ने बोला कि नहीं, मैं किसी से नहीं, मैं तो अपने पति से बात कर रही हूँ। तो यह देखकर वह जो लड़का होता है बहुत हैरान हो जाता है कि उसकी धर्मपत्नी बिल्कुल हूबहू उसके जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति से बात कर रही है, जिसकी कद काठी, रंग रूप, ईवर, उसने जो वस्त्र है वह भी उसके पति के जैसे ही धारण किए हुए थे। वह इस बात को देखकर बहुत हैरान हो चुका था। और वह जो उसका हम रूप था वह और कह रहे खुद स्वयं भगवान बुद्ध थे। भगवान बुद्ध ने जो है उसकी रुष्ट होकर उससे उसकी परीक्षा ली और उनकी आपस में जो है लड़ाइयाँ होने लगी कि नहीं, मैं इसका असली पति हूँ, नहीं मैं। धर्मपत्नी खुद इस असमंजस्य में पड़ गई थी कि मेरा वास्तविक असली पति कौन है। गांव के लोग जो वहाँ पे इकट्ठे हो चुके थे, गांव के लोगों ने भी इस बात को जो है अंत निकालने के लिए दोनों व्यक्ति को और उनकी धर्मपत्नी को राजा के पास लेके गए। राजा ने पूछा कि तुम दोनों में से असली कौन है, तो दोनों ने ही बोला मैं असली हूँ। उन दोनों को ही एक रात के लिए कारागार में बंद कर दिया गया और राजा ने बोला कि कल सुबह इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी तो अपने आप उगल देंगे कौन असली है और कौन नकली। बुधवार का दिन था, तो साय का समय था जब राजा ने दोनों व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया। तो जो असली व्यक्ति था, तो उसने क्या करा, बुध प्रदोष के दिन शाम के समय भोलेनाथ की आराधना करी। बुध प्रदोष के दिन भोलेनाथ को याद किया, भोलेनाथ की जेल में बैठकर पूजा करी। पूजा तो वैसे उसके पास कोई साधन नहीं थे, लेकिन उसने मन से भक्ति करी, मन से भोलेनाथ की आराधना करी, मंत्रों का जाप किया और उसने भगवान भोलेनाथ से यह इच्छा करी कि मुझे कृपया इस परेशानी से बाहर निकालें। तो जैसे ही उसने यह आराधना करी, भोलेनाथ ने उसके सच्चे मन की आराधना को स्वीकार किया और बुध प्रदोष जो भगवान बुद्ध देवता उसका हमशक्ल बन के आते हुए है अंतर्ध्यान हो गए थे, गायब हो चुके थे और अगले दिन सुबह सिर्फ असली ही व्यक्ति बचा हुआ था। तो जो दूसरा व्यक्ति था वह मूर्छित हो चुका था। तो जैसे ही बुध प्रदोष करने से उस व्यक्ति को अपनी परेशानी से हल मिला, सुखी संपत्ति, वैवाहिक जीवन में सुख शांति प्राप्त हुई। इसी प्रकार वह आगे भी जितने भी बुध प्रदोष या अन्य प्रदोष व्रत पड़े वह करने लगा और अपना जीवन सुख समृद्धि से बिताने लगा। दोनों ही पति पत्नी इस परेशानी से दूर होकर अपने घर वापस गए। वहाँ जाकर अपने ससुराल में उन्होंने सभी को प्रदोष व्रत के बारे में बताया और उन्होंने अपना आगे का जीवन प्रदोष व्रत करके ही बिताया, जिससे कि उनको सभी प्रकार के सुख समृद्धि प्राप्त हुई। उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा बीता और उनको आगे चलकर सारे ही सुख जो भोलेनाथ हमें देते हैं, हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए होते हैं, निरोगी काया, माया, सब कुछ उनको मिला। तो दोस्तों यही थी बुध प्रदोष व्रत की कथा, जिससे कि बुध प्रदोष व्रत करने से हमें जीवन के सारे सुख मिलते हैं। ना सिर्फ बुध प्रदोष बल्कि आप कोई भी प्रदोष व्रत करते हो हमें जीवन के सभी सुख मिलते हैं। कृष्ण पक्ष का किया गया प्रदोष व्रत हमें रोग से मुक्ति दिलाता है, शुक्ल पक्ष का किया गया प्रदोष व्रत हमें धन की बरकत करता है। तो दोस्तों ये थी बुध प्रदोष की कथा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।